Hello student, today we are going to start our new topic, that is human respiratory system. It is very much important as the respiratory system is important for, as it is required. It is used for inspiration, expiration, used for the exchange of gases in the lungs. हम क्या करते हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये क्यों यूज़ होता है? इट इज़ फॉर द, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो भी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और CO2 को बाहर निकालने में दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम विल हेल्प. अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपको ये आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का. इट स्टार्ट्स विद द नोज, दैट इज़ द नॉस्ट्रिल. ओके, इट स्टार्ट विद द नॉस्ट्रिल. उसके बाद इट विल द नेसल कैविटी, जो हमारे बोल सकते हो आपका नाक का जो पार्ट होता है, दैट इज़ द नेसल कैविटी. देन हियर द पार्ट इट इज़ कॉल्ड एज द फेरिंग्स. ये फेरिंग्स जो है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है. एंड फेरिंग्स ही ऐसा पार्ट है, आप ऐसा बोल सकते हो कि जहाँ पे क्या हो रहा है, देर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोज़ एंड माउथ के जो पार्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है, डैट जो पार्ट है, ये ऑल इट कम अंडर द फेरिंग्स. फेरिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एज द जो सबसे ऊपर रहेगा, दैट इज़ द नेसोफेरिंग्स. इसके बारे में हम और आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे. नेसोफेरिंग्स, देन ऑरोफेरिंग्स, देन लैरिंगोफेरिंग्स, ऐसे 3 पार्ट में फेरिंग्स को डिवाइड किया जाता है. देन आफ्टर दैट फेरिंग्स के बाद कम जो पार्ट है, दैट इज़ द लैरिंग्स. लैरिंग्स जो है, इट इज़ द वॉइस बॉक्स आप बोल सकते हो, जहाँ से आपका रियल जो है आवाज़ निकल रहा है. यस, देन देर इज़ अ, आप देखोगे एक लॉन्ग ट्यूब दिखेगा आपको, दैट लॉन्ग ट्यूब यू कॉल्ड एज द ट्रैकिया. दैट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रैकिया. यहाँ पे आपको एक राउंड राउंड आपको ये सी शेप के कार्टिलेज दिखाई देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज द सी शेप कार्टिलेज रहता है. जो जैसे कोई भी एक ट्रैकिया, जो एक विंड पाइप हमारी है, उसको कोलैप्स नहीं होने देता, मतलब अगर आप बोल सकते हो उसको सिकुड़ने नहीं देता है उसको. तो जिसकी वजह से ये जो सी शेप है, सी शेप कार्टिलेज की वजह से वो प्रॉपर उसके शेप में रहेगा, जिससे जो भी हवा आ रही है, इट विल गोज नेक्स्ट टू द लंग्स. दिस इज द ट्रैकिया. ट्रैकिया के बाद देर इज अ लंग्स. यस, लंग्स में जाएगा ये. ट्रैकिया डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, डैट इज द ब्रोंकाई. दो ब्रोंकाई लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होगा. दिस इज द लंग्स. यस, जो लंग्स है उसमें भी उसके डिवाइडेशंस होते हैं. राइट लंग रहता है, वो लार्जर रहता है, एंड इट विल डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स में उसको डिवाइड किया जा सकता है. और लेफ्ट जो रहता है वो थोड़ा स्मॉल रहता है, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स. देन जैसे ही लंग्स में एयर जाता है, एयर जाने के बाद इट विल डिवाइडेड, ये जो आपको ट्रैकिया दिख रहा है, इट विल डिवाइड इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकेल्स, देन सेकेंडरी, टर्शरी, उसमें डिवाइडेशन होगा. देन इट विल फॉर्म्स द एल्वेओलाई. यस, उसको लास्ट में जो हम बोल सकते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है ऑफ गैसेस CO2 एंड O2 का, दैट इज़ द एल्वेओलाई. यस, सो दिस इज़ द respiratory system of human. So one by one we are going to see all the details of this human respiratory system. So see, the respiratory system bring about inspiration, expiration, exchange of gases in the lungs. These are then transported by blood from lungs to the different tissues and parts of the body. Yes, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और ये जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, ये फिर हमारे सारे बॉडी में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड बी डिवाइडेड इनटू अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हैविंग एक्सटर्नल nares, nasal cavity, internal nares, nasopharynx, nose, throat, and associated structure.
सो अगर हम बात करेंगे कि डायग्राम में, तो टिल फेरिंग्स it is called as till pharynx. It is from nose to pharynx, it is called as upper respiratory system, and from the larynx to the lungs, it is called as the lower respiratory system. Okay, so first we talk about the nose. सो जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो जो सांस ले रहे हैं, दो नॉस्ट्रल्स है, तो ये जो नॉस्ट्रल्स है उसको भी वहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, थ्री रीजन्स में. द नोज हैज़ अ पेयर ऑफ स्लिट लाइक ओपनिंग्स called external nares or nostril for the entry of air into the nasal cavity. The nasal cavity is divisible into right and left nasal chambers by the mesenteroid cartilage. Yes, this cartilage की help से हम divide कर सकते हैं left और right nasal chamber को. ईच नेजल चैम्बर, अब हर एक जो हमारा नाक का जो चैम्बर है, इट विल फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन. दैट फर्स्ट इज द वेस्टिब्यूल. इट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट अबाउट द नॉस्ट्रिल. वेस्टिब्यूल मतलब जो हमारा बिल्कुल इनिशियल पार्ट होता है नाक का, दैट इज द प्रॉक्सिमल, जो इनिशियल पार्ट है नाक का, दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल. इट्स स्किन्स हैज हेयर्स, yes, for filtering the air and trapping the dust and suspended particle in the inhaled air. जो भी हमारा इनिशियल पार्ट आपको हाथ में, हम जो जब हाथ लगाते हैं, तो जो इनिशियल पार्ट आपको दिख रहा है या आप महसूस कर पा रहे हो नाक का, दैट इज द वेस्टिब्यूल. हियर द स्किन इज सराउंडेड विद द हेयर्स, विच वो क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब और ट्रैप द डस्ट एंड द सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम द एयर. जो भी हम सांस ले रहे हैं उसमें से जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको क्या करेगा, दैट विल बी ट्रैप बाय दिस हेयर्स. सेकेंड पार्ट इज द रेस्पिरेटरी पार्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंडीशनर. दिस मिडिल थिन वॉल्ड हाईली वस्कुलर पार्ट फॉर वार्मिंग एंड मॉइस्चरिंग द इनहेल्ड एयर. जो मिडल पार्ट आप बोल सकते हो, दैट इज द vascular part of the it is help for the warming and moistening of the inhaled air. Then olfactory and sensory chamber. अब आपके नाक के ऊपर साइड में, that is the uppermost part is lined by the olfactory epithelial for the detection of the smell. ऊपर के जो पार्ट है, that is uppermost part आपके नाक का है, that is required for, it is helpful for this detection of the smell. So this is the नोज का हम बोल सकते डिवाइड किया है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स. फर्स्ट इज द वेस्टिब्यूल, सेकंड इज द रेस्पिरेटरी पार्ट, थर्ड इज द ऑल्फैक्टरी. फर्स्ट जो है वेस्टिब्यूल, जो इजीली हम अपने हाथ नाक से जो हाथ है, हाथ से इजीली जो छू सकते हैं पार्ट, दैट इज द वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल जो हेल्प करता है हमारे ट्रैकिंग, जो भी हम एयर ले रहे हैं उससे जो भी वेस्ट मटेरियल, जो भी एयर में जो भी डस्ट है उसको ट्रैप करने में वो हेल्प करता है. देन रेस्पिरेटरी बात की अगर हम बात करते हैं, तो इट विल वार्म एंड मॉइस्चराइज द इनहेल्ड एयर. उसको वार्म करता है और मॉइस्ट करता है वो एयर को. थर्ड इज द ऑल्फैक्टरी चैम्बर. देन नेक्स्ट इज द फेरिंग्स. फेरिंग्स की अगर हम बात करते हैं, तो फेरिंग्स इज द पार्ट जो मिडल पार्ट आप बोल सकते हो. इट इज़ द कॉमन पैसेज रहेगा जहाँ पे एयर एंड फूड जाने का जो कॉमन एरिया रहेगा, डैट वी कॉल्ड एज द फेरिंग्स. दिस इज द फेरिंग्स पार्ट. फेरिंग यहाँ पे आप देखो, नॉस्ट्रिल से भी वो पैसेज है जा रहा है, एंड नो माउथ से भी जा रहा है, एंड दिस पार्ट जो दिख रहा है आपको, दिस इज द कॉमन पार्ट for food and air, that is called as a pharynx. Pharynx, it is divisible into three parts. The nasopharynx is the uppermost part. From the nasal chamber it leads into the oropharynx. अब कॉमन एक सिंपल डायग्राम से अगर हम बात करें, दिस इज़ द सिंपल डायग्राम. अगर हम यहाँ की इस ये जगह की बात करेंगे, तो इट इज़ नाक के ये जगह की बात करते हैं, दैट इज़ द नेसोफेरिंग्स. यहाँ से जो, यस, दिस दिस इज द नेसोफेरिंग. देन अगर हम उसके
माउथ के ऊपर की बात करते हैं तो दैट इज़ द ओरोफेरिंग्स, एंड उसके नीचे का एरिया दैट इज़ द लैरिंगोफेरिंग्स। सो इट इज़ द ओरोफेरिंग्स ऐसा पार्ट रहेगा जहाँ पे माउथ और नोज दोनों का क्या रहेगा, यहाँ पे कॉमन पार्ट रहेगा। सो यहाँ पे जो हम खाते हैं और जो सांस ले रहे हैं उसके लिए यहाँ पे क्या रहेगा, सेम पाथ रहेगा। ओके, so it is pharynx, it is divisible into three parts. The nasopharynx is the uppermost part from the nasal chamber, it lead into the oropharynx। वो फिर कहाँ जा रहा है, oropharynx। oropharynx is the common passage for food and air। कंटिन्यू बिलो एज द लैरिंगोफैरिंग्स, वो नीचे तक अगर हम उसको लैरिंग्स तक की अगर बात करते हैं तो लैरिंगो जो स्पेस रहेगा ओरोफेरिंग्स के बीच का दैट इज कॉल्ड एज द लैरिंगोफेरिंग्स। बिटवीन द नेसोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स इज अ पैलेट बोन एंड द फेरिंग्स हैज अ सेट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन कॉल्ड टॉन्सिल। और फेरिंग्स में ही हम जो हमेशा जो टॉन्सिल्स आते हैं दैट पार्ट इज ऑन द फेरिंग्स रीजन। ओके, अब हम बात करते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स की अगर हम बात करते हैं, सो इट इज़ अ it is called as the voice box। It is the part of respiratory tract which contain a vocal cord for producing sound। अब जो आवाज़ निकल रहा है हमारा इट इज़ फ्रॉम द लैरिंग्स। एंड आप देखते हो जो अक्सर आफ्टर 13 to 14 एज के बाद जो लड़कों की गले में एक जो सामने की जो एक हड्डी होती है वो आपको बड़ी हुई दिखाई देती है। यस, दैट इज़ कॉल्ड एज laryngeal prominence, that is also called as Adam's apple। yes, so यही हमारा जो वोकल जो आप बोल सकते हो लैरिंग्स है और जो वॉइस बॉक्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द साउंड। द लैरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द लैरिंगोफैरिंग्स एंड द hyoid bone to the trachea। It is the hollow tubular structure। Its wall is made up of cartilage plates held by membrane and muscle। Internally, it is lined by a pair of fold of elastic vocal cord, that is the true vocal cord। The voice is produced by passage of air between the vocal cord and modulation created by tongue, teeth, लिप्स एंड नेजल कैविटी। वॉइस बॉक्स में जो भी वॉइस निकल रहा है इट इज़ बाय द vocal cord and by the modulation with the help of teeth, tongue and lips and nasal cavity। The larynx open into laryngopharynx through a slit like opening called glottis, and this opening of the trachea or windpipe is guarded by a leaf like flap called epiglottis। It prevents the entry of food into the trachea। अगर हम बात करेंगे सिंपल, आई हैव वन डायग्राम। ये डायग्राम से अगर हम और थोड़ा क्लियरली समझ सकते हैं दैट इज़ ये जो इनिशियल पार्ट इज़ द नोज, देन दिस इज़ द कॉमन पार्ट। आप देखो दिस एंड ये माउथ से ये कॉमन पार्ट आ रहा है दैट इज़ द फेरिंग्स का पार्ट हो गया है। यस, उसके बाद हियर यू सी इट इज़ द epiglottis। यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, देन देर इज़ अ स्टार्टिंग ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स और लैरिंग्स के बाद यहाँ पे ये जो दिख रहा है इट इज़ द ट्रैकिया। ये क्या है, ट्रैकिया। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे तक जाने वाला है लंग्स तक। यस, सो स्टार्ट फ्रॉम द नोज अगर हम बात करते हैं इट इज़ द वेस्टिब्यूल। यहाँ पे इनिशियल आपका क्या हो रहा है, सारे जो भी डस्ट पार्टिकल है वो ट्रैप हो रहा है। देन इज इज़ अ नेसल कैविटी, देन देर इज़ अ सेंसरी लोब्स यहाँ पे रहेंगे। ओके, देन यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ द नेजोफेरिंग्स पार्ट है। ये आपका नोज़ का जो नोज़ का पार्ट है दैट इज़ द नेसोफेरिंग। देन नोज़ और माउथ दोनों का जहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है दैट इज़ द ओरोफेरिंग्स। यस, अब ओरोफेरिंग्स में क्या है, हमने ओरोफेरिंग्स की बात हुई, देन दैट उसके बाद है लैरिंगोफेरिंग्स, उसका ही कंटिन्यूशन जाएगा तो दैट इज़ द लैरिंगोफेरिंग्स। उसके बाद हमारा लैरिंग्स स्टार्ट हो रहा है। यस, अब ये जो लैरिंग स्टार्ट हो रहा है तो लैरिंग्स में एक तो वोकल कॉर्ड की बात की गई है। यस, और उसके बाद कहा उन्होंने
कि एक एपिग्लॉटिस या एक ग्लॉटिस है जो आपका हेल्प करता है कि जब भी आप सांस ले रहे हो, यस, ये रूट है जो सांस ले रहे हैं हम, ये आ रहा है। अब सांस ले रहे हैं, दिस विल गोज इनटू द ट्रैकिया, ये कहाँ जाना चाहिए, ट्रैकिया में जाना चाहिए। और यहाँ से जो खाना आ रहा है, इट विल गोज इनटू द, इट इज़ द ईसोफेगस, यहाँ पे जाना चाहिए। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सीधा सीधा ये कॉमन पाथवे दिखता है कि अगर डायरेक्ट खाना कभी क्या हो सकता है, ट्रैकिया में भी जा सकता है। To avoid this, there is a epiglottis here. It is act like a flap. एक तरह से फ्लैप की तरह ये काम करेगा। जब भी खाना आता है, माउथ से खाना आएगा, इट विल टर्न, ये ऐसे नीचे की तरह टर्न हो जाएगा। नीचे की तरह टर्न होगा मतलब ये क्या कर रहा है, इट विल गिव, एक तरह से स्पेस प्रोवाइड करेगा खाने को नीचे यहाँ ईसोफेगस की तरफ जाने के लिए। इट विल ब्लॉक दी ट्रैकिया, ये ट्रैकिया को क्लोज कर देगा। एंड ये इस तरह से अगर है तो ये इस तरह से हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, फूड जो आ रहा है उसको एक पाथवे मिल जाएगा एंड इट विल गोज इनटू द ईसोफेगस डायरेक्टली, इट विल नॉट गोज इनटू द ट्रैकिया रीजन। ओके, तो इट विल हेल्प फॉर दिस, उतने टाइम के लिए हमारी सांस क्या हो जाती है, रुकती है, और ये जो भी हम खाना खा रहे हैं, इट विल सॉलो, इट डायरेक्टली गोज इनटू द ईसोफेगस। सो इट इज़ द रोल ऑफ दिस इपिग्लॉटिस। यस, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से देर इज़ अ ट्रैकिया, ट्रैकिया का आप देखोगे स्टार्ट हो रहा है। ट्रैकिया आपको दिख रहा है एक तरह से यहाँ पे सी शेप, ये ट्यूब की तरह है, एक पूरा एक लंबा ट्यूब है। एंड इट इज़ द, ये जो दिख रहा है आपको कार्टिलेज, ये सी शेप का रहेगा। ये सिर्फ आपको एक कवरिंग की तरह रहेगा जो उसको, ट्रैकिया जो है उसको सुकूनने नहीं देगा, चिपकने नहीं देगा। अगर उसकी बॉल चिपक जाती है तो वी आर नॉट एबल टू, हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए करके एक सी शेप, मीन्स इस तरह से एक सी शेप का आप बोल सकते हो पाइप है जिसमें सिर्फ इतना ही उसमें कार्टिलेज है और ये बाकी मसल्स है। ओके, सो दिस इज़ द सी शेप कार्टिलेज। सो अब हमने क्या पढ़ा कि larynx open into laryngopharynx through a slit-like opening called glottis, and this opening of trachea or windpipe is guarded by a leaf-like flap called epiglottis. It prevents the entry of food into the trachea. ये हमने देखा। अब यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, लैरिंग्स का डायग्राम दिया है, हमने इसको साइड व्यू देखा। अब हम यहाँ पे उसका सामने से व्यू देख रहे हैं। तो यहाँ पे दिस इज द hyoid बोन है। दिस बोन, इट इज़ द हॉर्स शू शेप लाइक बोन होता है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द चिन और ये थायराइड जो कार्टिलेज है, दिस इज़ द थायराइड कार्टिलेज, इन दोनों के बीच में एक तरह से ये हॉर्स शेप का बोन होता है, हॉर्स शेप का बोन होता है। यस, देन देर इज़ अ एपिग्लॉटिस, ये आपको दिख रहा है। देन देर इज़ थायरोहाइड मेम्ब्रेन, और यहाँ पे देर इज़ लैरिंजियल प्रोमिनेंस, दैट इज़ द एडम्स एप्पल, जो वॉइस में अक्सर गले में जो एक सामने एक हड्डी दिखती है आपको, उनके वोकल वॉइस के लिए, उनका 13 to 14 एज में उनकी जो वॉइस चेंज होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एडम्स एप्पल। और इसके बाद देर इज़ अ, यहाँ पे आप देखो देर इज़ अ ट्रैकियल कार्टिलेज आपको दिखाई दे रहा है। यस, सो दिस इज़ द विंड पाइप। नेक्स्ट वी सी what is this trachea or windpipe. It is a long tube 10 to 12 centimeter in length. It's run through the neck in front of the esophagus. Yes, हमने अभी जो इससे पहले जो बुक में देखा वो कैसा था, esophagus वो बैक साइड में था और जो ट्रैकिया है वो कैसा है, फ्रंट में है। सो इट रन्स थ्रू द नेक, गले से इन फ्रंट ऑफ द इसोफेगस एंड एक्सटेंडेड इनटू एंड अप टू द मिडिल ऑफ द थोरैकिक कैविटी। जो हमारा पूरा अब जो लंग्स है, लंग्स इट इज़ कवर्ड बाय द रिब केज, पूरा हड्डियों का एक जाल की तरह उसमें हमारा लंग्स कैसा है, प्रोटेक्टेड है। सो इट इज़ कहाँ से, इट इज़ द एक्सटेंड, जो विंड जो ट्रैकिया है, इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम द अपर पार्ट से एक्सटेंड होके वो कहाँ तक जा रहा है, इट गोज मिडल ऑफ द थोरैकिक कैविटी।
It is supported by C-shaped 16 to 20 rings of cartilage which prevent the collapse of trachea. Yes, वो किससे support हो रहा है? Trachea को किसका support मिल रहा है? It is supported by the 16 to 20 rings of cartilage. It is lined internally It is lined internally with ciliated pseudostratified epithelium and mucous gland that trap the unwanted particle preventing their entry into the lungs. अब यहाँ पे जो ट्रैकिया है इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो ट्यूब की तरह है जिसमें 16 to 20 रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है जो प्रिवेंट करते हैं कोलैप्स होने का ट्रैकिया का. एंड इट इज़ लाइंड बाय अ सीलिएटेड, उसमें क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम दैट इज सीलिएटेड है, जिस जो हेल्प करता है कोई भी अनवांटेड मटेरियल अगर जो लंग्स में ना जाए उसको ट्रैप करने में हेल्प करता है. यस, इट इज़ द रोल ऑफ दिस विंड पाइप. देन दिस विंड पाइप इज, अगर हम बात करते हैं, इट इज़ गोज एंड डिवाइडेड इनटू द लंग्स एंड दैट इट इज़ कॉल्ड एज ब्रोंकाई. यस, इट इज़ कॉल्ड एज ब्रोंकाई. अगर हम सिंपल डायग्राम्स की अगर बात करते हैं तो लास्ट हमने दिस ये डायग्राम को जब मैंने आपको बताया था तो दिस इज़ द ट्रैकिया. यहाँ पे सी शेप के सारे ये कार्टिलेज है एंड दिस ट्रैकिया विल देन डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई. यस, ये लंग्स है. यस, दिस ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. एक जाएगा राइट साइड एंड नेक्स्ट इज द लेफ्ट साइड. और यहाँ पे जो लंग्स है इट इज़, जो राइट वाला लंग्स है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और जो लेफ्ट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. और यहाँ पे जो ट्रैकिया है, जो ब्रोंकाई है, ये आप बोल सकते हो कि रूट हेयर्स की तरह है, जहाँ पे ये मेन रूट हो गई और उसके बाद इट विल बाइफर्केट, वो डिवाइड होते जाएंगे. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उनमें डिवाइडेशन होगा. ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स बनेंगे एंड दिस ब्रोंक्यूल्स अल्टीमेटली दे फॉर्म्स द alveoli. Yes, so here the trachea divide into right and left primary bronchi as it reaches the middle of thoracic cavity, and the bronchi are supported internally by C-shaped incomplete ring of cartilage. The primary bronchi divide to form secondary and tertiary bronchi which lead into the terminal bronchiole ending into the alveoli. Yes, simple है कि जो भी ब्रोंकाई ट्रैकिया है डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, राइट एंड लेफ्ट. और राइट एंड लेफ्ट के बाद इट विल डिवाइड फर्दर इनटू सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई में फिर से डिवाइड होगा एंड विच लीड टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड इट एंड्स विद द alveoli. Yes, then next is the lungs. These are the main respiratory organ of human. One pair of spongy and elastic lungs are present in the thoracic cavity. Each lungs is enclosed and protected by double pleural membrane, outer parietal membrane and inner visceral membrane. It is very much important कि हमारी जो lungs है it is protected. It is, आप देखोगे अगर सामने से देर इज़ अ स्टर्नम, अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो लंग्स है इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय, ये जो लंग्स है ये प्रोटेक्टेड है हमारे चारों तरफ से. यस, कैसे, अगर सामने से इट इज़ द स्टर्नम पार्ट. यस, हमारे जो चेस्ट का जो ये स्टर्नम पार्ट होता है दिस इज़ द स्टर्नम पार्ट. और ये लंग्स को कवर करके रखने वाला जो साइड से दैट इज़ द रिब केज. यस, पूरी हमारी जो पसली हम बोलते हैं. बैक साइड की अगर बात करते हैं तो देर इज़ अ स्पाइनल. यस, स्पाइनल पूरा उसको कवर करके है. देन अगर नीचे से बात करते हैं तो इट इज़ द डायफ्राम. इट इज़ अ डोम शेप डायफ्राम जो है उसको प्रोटेक्ट करके है. दो डायफ्राम है इट इज़ ये डिवाइड करता है रेस्पिरेटरी, ये डिवाइडेशन का काम कर रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हमारा जो स्टमक है उसके बीच में ये डिवाइडेशन का काम कर रहा है. सो अगर आप देखोगे कि जो लंग्स है इट विल प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स. यस, सो अब ये जो लंग्स है इट इज़, अगर हम ये सिंपल अगर लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स इट इज़ कवर्ड बाय 2 लेयर.
Yes, this is covered by two layer. Inner layer is called as it is the bipural. Outer is the parietal and inner is the visceral membrane. Between the two pleura is a pleural cavity filled with a lubricating fluid. It is called as the pleural fluid. दोनों जो आपकी मेम्ब्रेन है उनके बीच में एक कैविटी रहेगी और वो कैविटी के बीच में एक फ्लूइड रहेगा. दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज द प्यूरल फ्लूइड. इट इज सिक्रेटेड बाय द मेम्ब्रेन्स. द राइट लंग्स इज लार्जर. जैसे हमने देखा कि ये लार्जर रहेगी एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 lobes while the left is smaller and is divided into 2 lobes. Each lobe of lungs has terminal bronchi ending in a bunch of air sac each with 10 to 12 alveoli. जितना भी आपका लंग्स का जो एंड पार्ट है दैट इज द ब्रोंकिल है, ब्रोंक्यूल्स है एंड देन दिस ब्रोंक्यूल्स इज फर्दर डिवाइडेड, या आप बोल सकते हो जो उसका एंड पार्ट है इट इज द 10 to 12 alveoli इज द एंड पार्ट ऑफ द होल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का. एंड दिस एल्वियोली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. अब ये एक्सचेंज ऑफ गैस यहाँ पे हो रहा है. मीन्स अब ये कैसा रहना चाहिए, एल्वियोली का जो लेयर रहनी चाहिए ये कैसी रहनी चाहिए, इट शुड बी थिन रहनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो कैसा हो, इजीली हो सके वहाँ पे. यस, और वो कैसा, उसका सरफेस एरिया बड़ा रहना चाहिए. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा वो फूला रहेगा उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, वी इजीली गॉट द एयर और एक्सचेंज ऑफ गैसेज वहाँ पे हो सकता है. यस, so this is the alveoli. These are the thin walled by lobulated structure like a bunch of grapes. Each alveolus is surrounded by a network of capillaries of pulmonary arteries and veins. These have highly elastic wall made up of single layer of squamous epithelium resting on the basement membrane of the connective tissues. There are about 700 million alveoli in the lungs and they provide the surface area for the exchange of gases. अब हमने लास्ट इसमें भी बात की थी कि अगर दिस इज़ द डायग्राम, अगर ये डायग्राम को भी अगर हम इजीली इससे समझ सकते हैं कि इट इज़, ये जो लास्ट पार्ट हो रहा है हमारा रेस्पिरेटरी का, इट इज़ द एल्वोलाई एंड इट इज़ लोब्यूलेटेड. कैसा है, लोब्यूल है यहाँ पे बने हुए एंड इट इज़ ऑल ओवर सराउंडेड बाय द कैपिलरीज. कैपिलरीज मतलब आर्टरीज एंड वेन से ये सराउंडेड है, सारे आर्टरीज एंड वेन से सराउंडेड है. मतलब यहाँ पे जो भी हो रहा है काम, क्या हो रहा है, क्योंकि एल्वोलाई की जो लेयर है वो बहुत थिन है, तो थिन होने के कारण यहाँ पे देर इज़ ए इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो पा रहे हैं. यस, सो इट इज़ द कि आप बोल सकते हो कि इजीली यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज हो रहा है गैस का. आप सी इन दिस डायग्राम क्या हो रहा है, नॉर्मली हार्ट है हमारा. यस, it is the right atrium, left ventricle, then राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स. ओके, अब यहाँ से क्या है, ब्लड हमारा क्या होता है, जो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, यहाँ पे ये नर्व्स है. ओके, अब ये यहाँ से डायरेक्ट क्या हो रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरी बॉडी से, बॉडी का यहाँ हार्ट से जा रहा है. यस, इट विल गोज इनटू द लंग्स में जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुँच रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जहाँ पे CO2 कंटेंट ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी. यस, अब हम लंग्स में क्या कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, देयर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ गैसेज. वहाँ पे क्या होगा, CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो हमारे जो भी ब्लड है उसमें मिक्स हो जाएगा. यस, एंड यहाँ पे से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा एंड इट विल गोज इनटू द हार्ट अगेन। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में जाएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम एंड इट विल पम्प टू द ऑल ओवर द बॉडी। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस विल अकर। सो यहाँ पे क्या मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? इट इज़ द एल्वेओली। इट इज़ द सिंगल एपिथेलियल मेम्ब्रेन। सिंगल एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, ये मैंने जस्ट ऐसे ही बनाया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर जो आपके 8th 9th क्लास में एक डायग्राम है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बोला गया है। यस, अब यहाँ से क्या हो रहा है, वेन्स जो है वो क्या लेके आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है एंड देर इज़ अ वेन्यू, यहाँ पे क्या हो रहा है वो और फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है। यस, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये पूरा जो है यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। CO2 जो है इट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। इट इज़ द आर्टरी, ये वापस से क्या हो रहा है, लेके जा रहा है ब्लड। अंडरस्टैंड विद दिस। लंग्स है, लंग्स से हमारे हार्ट में जा रहा है। यस, ब्लड। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आए हैं। दिस विल गोज विद द आर्टरी, आर्टरी से इट विल गोज टू द आर्ट्रियोल। मतलब आर्टरी आप बोलोगे कि एक छोटी एक नस है, उससे धीरे धीरे और वो कैपिलरीज के इसमें कन्वर्ट होते जा रहा है। यस, आर्ट्रियोल और उससे पतला होते जा रहा है। देन कैपिलरी, देन इट कंटेन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे फिर इट विल गोज इनटू द टिश्यूज एंड फ्रॉम देयर इट द CO2 विल रिलीज एंड इट विल गोज इनटू द venules, and then venules it will goes into the veins, and these veins it further goes into the heart with the help of the super vena cava and inferior vena cava से ये क्या हो रहा है, फिर से deoxygenated blood जो है वो हार्ट में आ रहा है। yes, so this is how the whole process is going on। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा है, आर्टरी लेके आ रहा है। आर्टरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द आर्ट्रियोल, it is further divided into capillaries, where the capillaries contains the oxygen. Oxygen it goes into the tissues and cells, and after there is a exchange of gases where the oxygen is taken and CO2 is released, and it goes into the venules, and then it goes into the veins, and after the veins will carry this deoxygenated blood to the heart। yes, this is the whole process how the exchange of gases will help in the alveolar। Next is the diaphragm. The diaphragm is the muscular septum that separate the thoracic and abdominal cavity। yes, हमारे ऊपर के चेस्ट के पार्ट को और हमारे एब्डोमिनल पार्ट को जो सेपरेट कर रहा है, इट इज़ द डायफ्राम। इट इज़ द डोम शेप एंड इज ऑन कॉन्ट्रैक्शन बिकम फ्लैटेंड। अब ये आपके डायग्राम में यहाँ पे यू कैन इजीली सी देर इज़ अ डायफ्राम, ये डायफ्राम बताया गया है। यस, इट इज़ डोम शेप, दिख रहा है आपको, डोम शेप। इट इज़ सेपरेटिंग दिस थोरैकिक कैविटी। ये जो दिख रहा है ये पूरा जो पिंजरा है दैट इज़ कॉल्ड एज द थोरैकिक कैविटी। ये जो मतलब ये पिंजरे के अंदर का जो एरिया है दैट वी कॉल्ड एज द थोरैकिक कैविटी। और ये दैट ये पूरा को हम बोलते हैं रिब केज, एक तरह का पिंजरा है जिसके अंदर जो कैविटी है, इस कैविटी में क्या है, देर इज़ अ लंग्स जो है वो प्रेजेंट है। यस, सो जो लंग्स को अगर आप देखोगे तो सामने साइड से उसको पूरा रिब केज है प्रोटेक्ट कर रहा है, नीचे से डायफ्राम प्रोटेक्ट कर रहा है, सामने से स्टर्नम, पीछे से आप बोल सकते हो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। सो इट इज़ जो लंग्स है, ये लंग्स हमारे चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है। यस, एंड इट इज़ द डायफ्राम, इट इज़ द सेपरेशन जो आपके थोरैकिक कैविटी को विद द एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, ये सेपरेट कर रहा है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अगर हम ब्रीदिंग जब हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है डायफ्राम का। सो नेक्स्ट इस क्लास में हम क्या देखेंगे, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो क्या हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। हम सांस ले रहे हैं तो लंग्स फूलती है, डायफ्राम जो है वो ऊपर आता है, और जैसे सांस छोड़ रहे सांस ले रहे हैं तो डायफ्राम नीचे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, लंग्स फूलेंगी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, और सांस जैसे ही छोड़ेंगे तो जो हमारी लंग्स है वो सिकुड़ जाएंगी और डायफ्राम क्या है ऊपर आ जाएगा। सो लाइक
लाइकवाइज हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. टिल नाउ वी हैव completed the respiratory system of the human.